दोस्तों, आजकल सबका अपना आशियाना बनाने का एक सपना होता है कि अपने सर्विस पीरियड के अंदर एक अच्छा सा मकान बना दिया जाए परिवार के लिए। और कुछ लोगों का होता है कि रिटायरमेंट से पहले बना लिया जाए, लेकिन अक्सर देखा जाएगा इसके अंदर पैसों की कमी पड़ती है तो आदमी होम लोन्स की तरफ जाता है। अब किस बैंक से होम लोन लें, इस बात की बड़ी दुविधा रहती है कि अक्सर आजकल तो खैर होम लोन काफ़ी कम है। डिफरेंट बैंक्स के अपने होम लोन जो है लगभग 6.5 से लेकर 8% के बीच में हैं। और इसमें ये बड़ा चक्कर होता है कि किस बैंक से लोन लिया जाए, जैसे आप किस बैंक से लोन लेना है। और ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हर बैंक के जो लोन के रेट हैं चाहे पॉइंट्स में डिफ़र क्यों करते हैं, ऐसा बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। वैसे तो मैंने अपने वीडियो के साथ में इसका पूरा चार्ट लगा दिया है डिफरेंट बैंक्स के जो होम लोन के जो रेट हैं उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में, और उसका जो पर लाख जो EMI है उसके बारे में लगा दिया जाए। लेकिन किस तरह से होते हैं, अब पहली बात देखिए, होम लोन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जब आप लोन लेंगे बैंक से, एक तो होता है फ्लोटिंग होम लोन हो सकता है और एक फिक्स्ड होम लोन हो सकता है। फ्लोटिंग में क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है, ये डाउन अप और डाउन होता रहता है, पीरियडिकली होता रहता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे मार्केट के हिसाब से कभी कम होगा इंटरेस्ट रेट या ज़्यादा होगा, वैसे आजकल तो काफ़ी कम चल रहा है। तो फ्लोटिंग को एडजस्टेबल भी बोलते हैं कि एडजस्ट हो जाता है मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। एक दूसरे तरह का लोन होता है एक फिक्स्ड लोन। फिक्स्ड लोन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता। जिस टेन्योर के लिए आप लोन लेते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टेन्योर तक के लिए वैलिड रहेगा। अब ये देखिए, मैंने सब चीज़ें ऐसे इसमें वीडियो में लगा दी हैं इसके अंदर। और एक आप देखिए इसमें जैसे पर लाख EMI जो होता है लोन का, स्टेट बैंक की बात करें जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 है, 6.70 है, और इसकी प्रोसेसिंग फीस 0.35% है। ये करीब पर लाख में जो 645 का आता है, वही यदि HDFC का लें, ICICI बैंक से लें और बैंक ऑफ बड़ौदा से लें तो ये 649 रुपये पर मंथ आता है 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर यदि आप 30 लाख का लें और 30 साल के लिए लें तो ये लगभग 19,259 रुपये आता है। अब ये रेट जो बैंक जो डिफरेंट रेट लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए एक खास चीज़ होती है रेपो रेट। अक्सर आपने सुना होगा रेपो रेट जो होता है, जो बैंक को पैसा मिलता है रिजर्व बैंक से, जो रिजर्व बैंक चार्ज करता है बैंक्स को पैसा देने के लिए, और प्लस उसमें एक स्प्रेड होता है। जैसे आजकल का जैसे रेपो रेट 4% है, और उस पर यदि जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड हर बैंक का अपना अलग अलग, मतलब स्प्रेड का मतलब आप यही समझिए मुनाफा, कि बैंक उस पर कितना मुनाफा चाह रहा है। 4% तो उसको स्टेट बैंक को देना ही देना है, उस पर खुद का अपना मुनाफा कितना चाह रहा है। यदि जैसे आप HDFC की बात करें तो इस समय रेट जो है 6.75 का है। इसका मतलब 4% प्लस 2.75, मतलब 0.3% का इंटरेस्ट जो है HDFC बैंक अपने कस्टमर्स से चार्ज कर रहा है, मुनाफा चार्ज कर रहा है। 4% तो ऑलरेडी उसको देना है। इसी तरह यदि आप स्टेट बैंक के दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें 6.85 है, इसका मतलब 2.85% जो है बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ज कर रहा है। इसी तरह स्टेट बैंक का देखिए तो ये 6.7 है, इसका मतलब 2.7% स्टेट बैंक चार्ज कर रहा है मुनाफा। 4% तो ऑलरेडी उसको देना है, इसलिए 6.7% कहलाया। तो इस तरह से है ये चीज़ जो है, होम लोन इस तरह से डिसाइड किया जाता है। और इसके लिए मैंने सब जो है आपको चार्ट दे रखे हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से टाइप के होम लोन होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और उसके जो रेट हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, ये सब मैंने इसके अंदर आपको वीडियो के साथ लगा दिया है। और एक कंडीशन देखिए आती है, बड़ी खास कंडीशन है कि कैसे शिफ्ट करें। क्या जो फ्लोटिंग रेट है, क्या उसको हम फिक्स्ड में शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन एक कॉस्ट प्रोसेसिंग फीस थोड़ी सी बैंक आपसे चार्ज कर सकता है, तो वो आप देकर आप इसको चेंज कर सकते हैं, फ्लोटिंग टू फिक्स कर सकते हैं, फिक्स टू फ्लोटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़े ध्यान देने की, यदि आप बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं या आपने लिया है बैंक लोन, तो हमेशा ध्यान रखिए टर्म एंड कंडीशंस पढ़ते वक्त कि वहाँ पर अर्ली रिपेमेंट चार्जेस तो नहीं लगे हैं।
अर्ली रिपेमेंट मतलब यदि आपको कहीं बल्क में पैसा मिल जाता आपने टेन्योर के बीच में, यदि आप उस पैसे को बैंक को जमा कर देते हैं तो वो आपके प्रिंसिपल से लेस हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट से लेस हो जाता है। मान लो आपने 30 लाख का लोन लिया है, आपको 4 लाख रुपए कहीं से एरियर आ गया या कहीं और से मिल गए, किसी ने गिफ्ट कर दिया, कुछ हो गया, तो 4 लाख रुपए यदि आप बैंक को जमा कर देते हैं जहां से लोन लिया है, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको मान लो 28-29 लाख था या 30 लाख था, उसमें से 4 लाख सीधे सीधे लेस हो जाएंगे प्रिंसिपल में से ही। तो ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ होती है। अक्सर बैंक क्या चालाकी करते हैं, इसमें प्रीपेमेंट चार्जेस लगा देते हैं, प्रीपेमेंट चार्जेस लगा देते हैं। यदि किसी बैंक ने प्रीपेमेंट चार्ज लगाया और आप बैंक वहाँ से लोन ले रहे हैं उस बैंक से, तो आप भूल कर भी वहाँ से लोन मत लीजिए और उस बैंक को छोड़ के आप दूसरे बैंक पर जाइए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर जाइए और वहाँ से लोन लीजिए जहाँ पर इन्होंने प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगा रखे हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप जो हाउसिंग लोन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे और प्रॉपरली एक अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन उठाएंगे और अपना मकान बनाने में मदद लेंगे। धन्यवाद।